हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज मुझे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा आपका होगा टेक महिंद्रा। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। आज देखो यहाँ पे आपको 1.5% तक जो गिरावट आपको देखने को मिला है, लेकिन देखो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे अपसाइड का मूव आपको जो है वो देख रहे हैं। जैसे कि यदि आप देख लो यहाँ पे आपको जो सीएलएसए ने यहाँ पे उनका ऐसा क्या देखना है, यहाँ से 35% का अपसाइड का मूव है और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे यानी कि एक साल के अंदर जो है जियो का जो है आईपीओ लॉन्च हो सकता है, यानी जियो या फिर आपका रिटेल का या फिर दोनों भी आपको आ सकता है। इस तरह का उनका ऐसा मानना है। देखो अब ये तो एक कोई फैक्ट हो गया, ठीक है, ये तो कोई नहीं जानता कि क्या यहाँ पे सही में आपका ये आईपीओ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ आप जानते हो और आपका वो है जियो फाइनेंशियल। देखो यहाँ पे आपको हो क्या रहा है ना कि जियो फाइनेंशियल के कारण बहुत से लोग यहाँ पे बुल्ली से भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनका ऐसा मानना है कि अब ये मार्केट लीडर बन जाएगा। देखो इसलिए क्योंकि इनका जो भी बैकग्राउंड यदि आप चेक करोगे ना, यानी कि आपका जो टेलीकॉम सेक्टर में ये कंपनी आई, क्या हुआ, टेलीकॉम सेक्टर को यहाँ पे पूरा तरह से आपको एक फर्स्ट रैंक में आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ तो पावर है ना, क्योंकि देखो जहाँ पे पहले से जो कंपनी काम कर रही थी, जैसे कि आपका VI, वो सब यहाँ पे हट चुकी है। अब यहाँ पे बचा कौन सा है, दो कंपनी, यानी कि आप एक जियो और दूसरा आपका भारती एयरटेल। तो इसलिए लोग यहाँ पे आपको बुल्ली से नजर आ रहे हैं। लेकिन देखो ऐसा बिल्कुल भी मेरा को यही मानना होगा कि मैंने शुरू से आपको बोला है कि जियो फाइनेंशियल या फिर और यहाँ और कोई कारण ऐसा कंपनी सही काम नहीं कर रही, नहीं। कंपनी का जो सबसे मेन आपका क्या है ना, वो है इसका बिजनेस का एक्सपेंड, ठीक है। कंपनी लगभग हर सेक्टर में यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देगा। यदि आप इसका चेक कर लो तो यहाँ पे आपका पेट्रोलियम में, केमिकल में, ठीक है, ऑयल में, रिफाइनिंग में, गैस में, प्लस यहाँ पे जो मैंने बोला आपका जो, ठीक है, यानी कि जियो में आपका जो है, यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं आपको जो टेलीकम्युनिकेशन में, रिटेल में, मीडिया में, हर जगह इनका आपको काम देखने को मिलता है और इसलिए ये लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और मैंने एक चीज़ और बोला है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए यदि आप बिगिनर हो। यानी कि यदि आपका जो मार्केट का एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है ना, तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर ये स्टॉक होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको हर कुछ आपको सिखा देगा, यानी पेशेंस लेवल, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब मार्केट में तुरंत आते हैं ना, तो वो एक छोटे, यानी जिसका प्राइस कम रहता है ना, उससे आप वो फोकस करते हैं। अब देखो हम सबको शुरू से माइंडसेट क्या होता है कि कम रुपया में, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी, और इसलिए लोग आपको चल जाते हैं स्मॉल कैप स्टॉक में, यानी कि एक पेनी स्टॉक में आपको चल जाते हैं और इसलिए वो फंस भी जाते हैं। और उनका ऐसा मानना होता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, यहाँ पे पैसा नहीं बनता, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है। लेकिन माइंडसेट यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ही आप पैसा बना पाओगे। अब वो सब छोड़ो, एक अलग बात हो गया। लेकिन जब यहाँ से कंपनी के बारे में बात करें, यानी कि क्या कंपनी सही में इतना अच्छा है या फिर नहीं, या बस एक नाम के लिए ही हम सब बोलते हैं कि यहाँ पे रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, अरे नाम के लिए तो नहीं है, एक तो सही में बड़ी कंपनी है, लेकिन क्या सच में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या ये 35% का अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो हम सब सारे वीडियो को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अंत तक जरूर देखो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे सेल्स, क्या यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे क्या सेल्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो हाँ, यहाँ पे लगातार ही यहाँ पे जंप है। और अभी फिलहाल एक क्वार्टर बाकी है, उसके बाद भी करंट देखोगे तो पिछले ईयर से यहाँ पे ज़्यादा आपको सेल्स जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट चेक करो, प्रॉफिट भी यहाँ पे उसी प्रकार का यहाँ पे गेन है। अब देखो एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है कि जो बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, उसका मार्जिन थोड़ा कम देखने को मिलता है और इसलिए कंपनी का जो आरओसी है ना, वो उतना ज़्यादा सही नहीं है। अभी आरओसी क्या होता है, आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो यही 100 रुपया एक साल बाद बन जाता है कंपनी का 109 रुपया 24 पैसा, जो कम है, क्योंकि तो कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे मात्र आपका 9% ही देखने को मिलता है। यही थोड़ा यहाँ पे खराब है। बाकी यदि अब इस कंपनी का थोड़ा चेक कर लो यहाँ पे कि क्या इसका कैश फ्लो यहाँ पे सही है। अभी कैश फ्लो क्या होता है, तो कैश फ्लो का मतलब ये है कि क्या कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। और चेक करने का क्या तरीका है, मैं आपको बेसिक में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 1,10,000 करोड़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक कर लें तो आपका मात्र जो है 67,000, यानी कि मात्र आपको 67,000 करोड़ का ही देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है।
अब यदि आप यहाँ पे चेक करो कंपनी का टोटल एसेट, तो आपको वो भी यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप चेक करें क्या कि कंपनी का तो ऑलमोस्ट आपको 50% से ज़्यादा का आपको जो प्रमोटर होल्डिंग में देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो स्टेक है, ठीक है, ये जैसे कि आप देख लो यहाँ पे डोमेस्टिक का, फॉरेन का, तो यहाँ पे क्या देखने को थोड़ा यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन जो आपको DIS का वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। चलो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता है, चलो आपको 0 पॉइंट कुछ कम होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से जो कंपनी जो अपने लगातार जो अपने कामों को यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है ना, वो सबसे बड़ी बात है। और इसलिए बहुत से लोग यहाँ बुलिश नजर आ रहे हैं। और मैं यही बोलूंगा कि आपको ये सब मौका बार बार नहीं मिलेगा। यदि आप एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छे स्टॉक को ढूंढ रहे हो ना, तो जरूर से आप रिलायंस में फोकस कर सकते हो। आप देखो खुद से आपको जो रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी और के कहने पे बाई सेल कर लो, नहीं, ऐसा गलती बिल्कुल ही मत करना। किसी और कहने पे कभी बाई या सेल मत करो। ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आप 5 दिन प्रॉफिट कर लो, लेकिन शायद एक दिन आप फंस भी सकते हो। तो आप 10 लोगों की बात सुन लो, लेकिन करना खुद से, ठीक है। इसमें 10 लोगों की बात सुनकर देखे ना कि कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है, और सारे को मिलाकर उसके बाद ही कोई आप फैसला लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। करेंगे हमसे यहाँ पे टेक महिंद्रा के बारे में। अब होता है क्या कि बहुत से लोग यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक को यहाँ पे चाहते हैं कि जो स्टॉक जिसका अभी आपका वैल्यूएशन बहुत ही कम हो और वो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सके फॉर द फ्यूचर में। तो उसी टाइप में यहाँ पे टेक महिंद्रा है, क्योंकि देखो एक IT सेक्टर का ये स्टॉक है। और यदि आप चेक कर लो इसका PE, तो मात्र आपका 18.5 का देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन कंपनी यहाँ पे 1.5% का आपको जो डिविडेंड भी पे करता है, और इसी वजह से शायद जो थोड़ा वैल्यूएशन यहाँ पे कम है। लेकिन अब ये जानो कि क्या कंपनी सही में इतना अच्छा है या फिर नहीं है, तो उसके बारे में जो डिस्कस करेंगे यही। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यदि आपका जो लॉन्ग टर्म पर्पस है ना, तो आप यहाँ पे जरूर से बाई कर सकते हो। फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना, लेकिन आप 1050 का स्टॉप लॉस जरूर लगा कर चलना, ठीक है। यदि एक शॉर्ट टर्म पर्पस है, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो स्टॉप लॉस क्या करते हैं, लगातार कम करते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और वो इसी के कारण जो है ना, वो ट्रेडिंग में ज़्यादातर आपको लॉस कर देते हैं। तो ये गलती कहीं मत करना। जैसे प्रॉफिट, यदि मान लो यदि आप लॉस यहाँ पे 1000, तो प्रॉफिट कम से कम नहीं तो आप 1500 नहीं तो 2000 तक यहाँ पे जरूर करना। उसके बाद ही आपका जो रिस्क होगा ना, वो सही चलेगा। तो अब वो सब छोड़ो, पहले यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ फंडामेंटल देखते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में सही से हम सब और भी विस्तार से बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो कंपनी का जो ROC है, यानी कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये मैंने भी बताया था जस्ट ही, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कंपनी मान लो अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो क्या एक साल बाद यही 100 रुपया बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? तो यहाँ पे बढ़ रहा है। आपका कितना हो जा रहा है, 126 रुपया 60 पैसा। एक अच्छा नंबर है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि कम से कम किसी भी कंपनी का ROC और आपका ROE जो है ना 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों नंबर आपको फुलफिल करता है, यानी कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो इसका सेल्स यदि चेक करोगे तो सेल्स में यहाँ पे लगातार बढ़त देखने को मिला, जो सबसे अच्छा है। और यदि प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट में उस तरह का गेन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा कम है, और आपका क्वार्टर क्वार्टर भी कम है। लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर क्यों नहीं है, क्योंकि मेन होता है सेल्स। और मैंने बताया हुआ है कि यदि सेल्स लगातार बढ़ रहा है ना, और यदि प्रॉफिट में थोड़ा कमी भी आपको आ जाता है, तो कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यदि वही आपका सेल्स कम आ जाता और यदि मान लो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा भी आया जाता, यदि अपने खर्च को कम करके भी, तो भी स्टॉक में प्रेशर आपको दिखने को मिलता है। और ये एक फैक्ट है, और ये आपको जानना है। बेसिक नॉलेज सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ें आप चेक करो, क्या कंपनी का सेल्स एक लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और क्या कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन है क्या नहीं। उसके बाद ही इसमें आप आगे बढ़ना, यानी कि इसके बारे में सोचना और इसके बारे में और कुछ जानना, ठीक है। चेक करो यहाँ पे इसका आपका टोटल जो एसेट है, तो वो भी आपको लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब सबसे मेन आपका क्या आता है, कंपनी का कैश फ्लो। यानी कि दो कैश फ्लो से नाम से मालूम चलता है कि कैश का फ्लो कैसा है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। तो यहाँ पे जो है चेक करने का क्या तरीका है, इस नंबर को देखो कितना है आपका 5285 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हम चेक कर ले यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलता है आपका 5630 करोड़, यानी कि थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन 10% से कम है ना। तो यानी कि कंपनी कैश फ्लो यहाँ पे सही है, और यही सबसे मेन फंडामेंटल होता है। यदि आपको कंपनी में पिक करना है, यदि आप कंपनी के बारे में सोच रहे हो, कम से कम आप समय दो, कम से कम 1 घंटा यदि आप समय दोगे ना, तो आप बेहतर से बेहतर यहाँ पे आप जान पाओगे। और उसके बाद बाई करो। पैसा देखो यहाँ पे 10,000 लगा रहे हो या फिर 10 लाख रुपए लगा रहे हो, ठीक है, सारा ही आपका मेहनत की कमाई है। तो बस ऐसे ही, बस आप जो किसी के नाम पे जानकर कि हाँ ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, बाई कर लेते हैं, ऐसा गलती बिल्कुल ही मत करना। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। नाम से तो बिल्कुल भी यहाँ पे बाई मत करो। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिले,
हाँ, लेकिन इसी और बता दूँ कि यहाँ पे अभी जो मैंने कहा था स्टॉप लॉस ना, उस जरूर को यहाँ फॉलो करना और लॉन्ग टर्म में बाई कर सकते हो, लेकिन 20% करके बाई करना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी आपका वोलेटाइल है। तो चलो फिर इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप जरूर से जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।